गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का जो सेशन है उसमें हम आपको ये समझाएंगे कि बोलिंजर बैंड से आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो। बोलिंजर बैंड्स का कैसे आप यूटिलाइज़ करके आप शेयर मार्केट में आपको पता चल सकता है कि कौन से टाइम पर हमें बाय करना चाहिए या कौन से टाइम पर सेल करना चाहिए। बोलिंजर बैंड्स का बेनिफिट ये होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि बोलिंजर बैंड्स कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। मैं आज आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर बताऊँगा कि भाई बोलिंजर बैंड्स कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। पहले तो मैं इसे बाहर ला लेता हूँ ताकि एक बड़ा चार्ट बना देता हूँ। एक ही मिनट। पॉपअप चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट के अंदर कि भाई बोलिंजर बैंड लगे हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि बोलिंजर बैंड लगाए कैसे जाते हैं। अगर आपका ज़ीरोधा में अकाउंट है तो फिर स्टडीज़ में जाकर बोलिंजर बैंड्स में जाना पड़ता है। बोलिंजर बैंड्स पर आपको क्लिक करना पड़ता है। ये सारे बोलिंजर बैंडविड्थ ये सब अलग चीज़ें हैं। आपको जाना है बोलिंजर बैंड्स में। जब आप बोलिंजर बैंड्स पर क्लिक करते हो तब ये पूरे बोलिंजर बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि बोलिंजर बैंड्स होते क्या है। बोलिंजर बैंड्स कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। अपर बैंड, ये अपर बैंड होता है, ये मिडल बैंड होता है और ये लोअर बैंड होता है। तो ये जो मिडल बैंड होता है ये है एक मूविंग एवरेज, जो 20 डे का प्री डिफाइंड मूविंग एवरेज होता है बोलिंजर बैंड में। तो बोलिंजर बैंड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है मैं अभी आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो कृपया करके आप पूरा वीडियो पूरा देखें और आपको ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कि बोलिंजर बैंड का यूटिलाइजेशन क्या होता है। तो बोलिंजर बैंड में जो अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड जो फॉर्म होता है उसका मैं यूटिलाइज बता देता हूँ। जब शेयर नीचे, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, जब ये निफ्टी नीचे गिरता है तो ये जो नीचे के बैंड पर आकर अगर ये कोई कैंडल सेटल होता है तो हम उस टाइम पर उसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। ये अभी यहाँ का करंट चार्ट है, ओके। ये करंट चार्ट है, ये कल का है। अभी मैंने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है। तो आप देख रहे हो कि ये ना तो ये अप साइड गया हुआ है ना ये लोअर साइड आया हुआ है, तो यानी कि ये मिडल में। तो इस वक्त आपको ना तो बाइंग करनी चाहिए ना शॉर्टिंग करनी चाहिए। वो अगर तो फिर इस वक्त आपको बोलिंजर बैंड का यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। इस वक्त आपके दूसरे कोई पैटर्न्स या फिर दूसरी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, वहाँ पर आप ऐसे टाइम में यूटिलाइज कर सकते हो। बोलिंजर बैंड्स कब यूटिलाइज होते हैं? या तो ये नीचे हो बोलिंजर बैंड के और वहाँ पर सपोर्ट ले रहा हो, या तो ये अपसाइड हो और वहाँ पर रिजेक्शन खा रहा हो, तो फिर आपको ये बोलिंजर बैंड का यूटिलाइज हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ दिन पहले का ही बताता हूँ तो मैं आपको जूम करके बता सकूँ। ये आपको कैंडल दिख रहा है, इसे हम हैमर बोलते हैं। लेट मी एनलाइटन इट 1 सेकंड। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो कैंडल है इसे हम हैमर बोलते हैं। अगर ये कैंडल हैमर फॉर्म हुआ है और आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये नीचे आया होगा, पहले ये नीचे आएगा तभी ये सेलिंग की विक बनती है और फिर यहाँ पर इस लेवल पे, ये मूविंग एवरेज पर इसे बाइंग का फुल प्रेशर मिला होगा और फिर वहाँ से इसने बाइंग की होगी। तो इसीलिए सेलिंग की बॉडी देखिए कितनी कम हो चुकी है, एकदम छोटी सी बॉडी हो चुकी है सेलिंग की। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर उसने इस मिडल बोलिंजर बैंड पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से देखिए कि इसने कितनी शानदार रैली दिखाई यहाँ से एट एन एवरेज 1 सेकंड, एट एन एवरेज ऑफ 11361। समझो ये पूरा कैंडल फॉर्म होने के बाद 11360 में अगर आपने एंट्री की तो उसके अगले कैंडल को तक भी हम देखें तो 403 तक गया। तो 361 से 401 गिव्स यू अराउंड 40 पॉइंट्स, अप्रॉक्स 40 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद भी इसने रैली अच्छी दिखाई है, ये कम से कम 450 तक गया हुआ है, 100 पॉइंट्स का अपने को मूवमेंट मिला है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन पर्पज से समझा रहा हूँ। तो फिर तो मैं आपको उस हिसाब से बताता हूँ कि समझो आपने इमीडिएट अगले कैंडल में एग्जिट किया होता तो भी आपको अराउंड 40 पॉइंट्स का बेनिफिट मिला ही होता। तो बोलिंजर बैंड्स का यूटिलाइजेशन कैसा होता है ये मैं बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, लेकिन अगला जो कैंडल बना वो इसके मूवमेंट पर नहीं लिख रहा। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कभी भी आप ट्रेड करो तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो। अगर कभी भी ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, ये देखिए ये हैमर नहीं है। हैमर क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अपर विक भी अगर आप देख रहे हो तो इसकी अपर विक भी बहुत बड़ी है। ये देखिए, ये जो इसे अपर विक बोलते हैं, ये एक इसकी अपर विक देखिए और एक इसकी अपर विक देखिए। आपको दोनों की अपर विक में डिफरेंस दिख रहा होगा। इसकी अपर विक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत छोटी सी, और इसकी अपर विक इतनी बड़ी है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर आप देखिए विक बहुत छोटी है। अपर विक ये कैंडल होती है, ये बॉडी होती है। बॉडी में हमें पता चलता है ग्रीन होती है यानी कि बायर्स ने अच्छा मूवमेंट दिया है, और अगर रेड होती है यानी कि सेलर्स ने अच्छा मूवमेंट दिया है। और ऊपर की विक होती है सेलर्स की और नीचे की विक होती है बायर्स की।
तो हमें बोलिंजर बैंड्स में दो चीज़ का यूटिलाइजेशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूटिलाइजेशन होता है कि भाई ये जो बोलिंजर बैंड है, ये जो कैंडल है, ये कहाँ पे आया हुआ है, ये नीचे आए हुए हैं या ये ऊपर गए हुए हैं। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि बोलिंजर बैंड के अगर नीचे टच हो रहा है तो इसमें कौन सा कैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर हमें थोड़ा कैंडल अभी इसे हैमर बोला जाता है। ये देखिए, ये इसमें हमें डबल कॉन्फर्मेशन मिलती है। सबसे पहली बात, इसने ये देखिए एग्जैक्टली नीचे सपोर्ट लिया। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, इसने जूम करके मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने बिलो साइड सपोर्ट लिया एग्जैक्टली उसी बोलिंजर बैंड पर। फिर उसने कैंडल बनाया, वो है हैमर का कैंडल। एक आप यहाँ से यहाँ तक की रैली को काउंट कीजिए कि आपके प्रॉफिट्स कितने होते। ये है लेवल ऑफ 11319 और वहाँ से देखिए इसने बढ़ता गया। अब अगले कैंडल तक भी पकड़े तो 319 से 352 यानी 40 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट। उसके बाद भी उसने कंटिन्यूस रैली दिखाई है। ये गया है 386 तक, यानी कि आपको अराउंड 60-70 पॉइंट्स का तक आपको बेनिफिट मिला है निफ्टी के इस एनालिसिस में, निफ्टी के बोलिंजर बैंड के यूटिलाइजेशन में। तो बोलिंजर बैंड्स में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। बोलिंजर बैंड्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी वे है ट्रेड करने का। इसमें सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। पहली चीज़ ध्यान रखनी ये पड़ती है कि जो कैंडल है वो कहाँ पर है, बॉटम में है या टॉप पर है। अगर टॉप पर होती है तो वहाँ पर सेल किया जाता है, बॉटम पर होती है वहाँ बाय किया होता है। लेकिन ये बोलिंजर बैंड्स में एक और चीज़ होती है कि हमें कैंडल के थोड़े फॉर्मेशंस भी अच्छी तरह से पते होने चाहिए कि भाई कैंडल कैसा फॉर्म हो रहा है। अगर ये कैंडल अभी जैसे कि ये कैंडल आप देखिए, इसमें ये देखिए ये कैंडल का जो फॉर्मेशन है, ये बाहर के कैंडल्स है। तो इन सब में आपको ट्रेड नहीं करना पड़ता। भले ही आपको कितने भी कंफर्मेशन मिले, इन सब कैंडल्स में आपको ट्रेड नहीं करना पड़ता। समझिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो ये दूसरा लाल कैंडल में आप कैनिक होकर आप अपना एसएल मेंटेन कर लेते 50 पॉइंट्स का। ये देखिए आपने कहाँ से कहाँ तक 11,400 से लेकर 11,350 तक ये गए। तो आप पैनिक होकर अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेते, लेकिन उसके सब्सिक्वेंटली अगले 2-3 कैंडल्स में इसमें अपसाइड मूवमेंट आ गया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर्स में हर बार एक ही चीज़ कहता हूँ, जब तक कंफर्मेशन ना मिले तब तक ट्रेड मत कीजिए प्लीज़। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन करिए, लीजिए, उसके बाद अपना सेटअप देखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। चलो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें सिर्फ सिंपल फॉर्मेट, पहले सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ कि सिंपल फॉर्मेट ये है कि अगर ये डाउन साइड आता है तो नीचे बाय किया जाता है। ये फिर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होता है इसका, ये मूविंग एवरेज बीच का, फिर वो ब्रेकआउट देता है, उसके बाद ये अपसाइड जाता है तो वहाँ पर सेल किया जाता है। तो पहला टारगेट होता है अपना मिडल बोलिंजर बैंड। और अगर अपने को वहाँ लगता है कि भाई इसने ऐसी कैंडल्स बनाई है या ब्रेकआउट जैसा अपने को लग रहा है अपने मूवमेंट पर, तो हम रुक सकते हैं। जिसकी रिस्क एपेटाइट बड़ी होती है वो रुक सकता है, जिसकी नहीं होती है वो अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, अपसाइड जाता है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी ही है, क्योंकि वहाँ से वो रिट्रेस होकर एक बार तो मिडल बोलिंजर बैंड पर आकर सपोर्ट ज़रूर लेगा। तो यही एक पैटर्न है, यही बस एकदम सिंपल फॉर्मेट है बोलिंजर बैंड में से अर्न करने का। इसमें दूसरा और कुछ भी नहीं है बस। और दूसरा आपको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कैंडल्स के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और जब तक वो कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर ना हो तब तक आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। अब जैसे कि मैं आपको कुछ पुराने बताते जाता हूँ, यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आया तो मैंने आपको बताया कि कितना अच्छा मूवमेंट आया। अब जैसे कि अब ये देखो, ये सब बाहर के कैंडल्स है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। ये जो कैंडल फॉर्म हुई, ये इसको कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसे कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कैंडल। अगर ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि अब ये बुलिश है और ये बोलिंजर बैंड के अंदर भी आ चुका है। तो हमारी कन्फर्मेशन एक नहीं दो हो गई है। बुलिश एंगल्फिंग एक कैंडल, दूसरी कैंडल है कि ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ चुका है वो भी। तो और तीसरा कंफर्मेशन ये है कि ये लोअर साइड है। और मैंने आपको एक ही बात बताया, लोअर साइड हो तो बाय। फर्स्ट टारगेट होती है अपनी रेजिस्टेंस जो है ये मिडल बोलिंजर बैंड, और सेकंड टारगेट होता है अपना अपर बोलिंजर बैंड। और अपर बोलिंजर बैंड्स में हमें ये भी पता चलता है कि मार्केट में चॉपीनेस है या फिर क्या होता है। अब जैसे कि मैं आपको पुराने में ये यहाँ पर लेके चलता हूँ। अब जैसे कि आप देख, इन बोलिंजर बैंड्स के आप साइजेस देखिए और इन बोलिंजर बैंड्स के आप साइजेस देखिए, आपको फ़र्क पड़ता है, दिख रहा है आपको। इन जो बोलिंजर बैंड्स है ये बहुत काफ़ी छोटे और पतले हैं, और ये बोलिंजर बैंड्स है यानी कि बहुत बड़े। इन बोलिंजर बैंड्स के जो साइजेस होते हैं इसी से हमें पता चल जाता है कि इसमें मूवमेंट आने वाला है या मूवमेंट अभी कितना होने वाला है। तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट बहुत चौपी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बस इतना ही होगा। लेकिन अभी ये इतने बड़े बोलिंजर बैंड्स है तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे अब मूवमेंट ज़्यादा होने वाला है। या तो ये अच्छा मूवमेंट ऊपर अपसाइड देगा या तो ये अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देगा। बट ये कहीं पर भी दे, आपको बीच में ट्रेड नहीं करना है। या
तो आप फर्स्ट बोलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज पर आप ट्रेड लीजिए, या तो फिर लोअर मूविंग बोलिंजर बैंड पर आप ट्रेड लीजिए, बाय कीजिए, या फिर आप अपर बोलिंजर बैंड पर आप सेल कीजिए। बस यही मेरा आज का आपके साथ नॉलेज शेयर करना। और प्लीज़ ट्रेडर्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें यूट्यूब पर पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल मनी कॉर्नर, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ टिप्स भेजते हैं, चाहे वो इक्विटी का हो या फिर पोजिशनल कॉल्स हो या फिर बैंक निफ्टी के कॉल्स हो, वो सब हम शेयर करते हैं। तो अगर आप और हमारा वहाँ पर डिस्कशन टैब भी है, जिससे आप हमारे, अगर आपकी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो क्वेरीज हो या कुछ भी क्वेरीज हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ट्रेडर्स, मुझे आपके साथ आज बोलिंजर बैंड के बारे में समझाना था, जो मैंने आपको समझा दिया कि बोलिंजर बैंड्स को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर इसके रिगार्डिंग और मैं इसी रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आऊँगा जिसमें मैं अलग अलग इंडिकेटर्स के बारे में आपको समझाऊँगा। तो ट्रेडर्स, बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।